प्राची पाराशर, गुजरात चुनाव वोटिंग को महज 40 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। पहले फेज की वोटिंग होगी और उससे पहले आज पहले फेज के लिए चुनावी शोर भी अब थम गया है। यानी तमाम राजनीतिक दल जो चुनाव प्रचार कर रहे थे वो अब खत्म हो गया है। अब जनता को ये तय करना है कि आखिर वो किसे पसंद करेगी और किसके सर पर जीत का सेहरा बांधेगी। लेकिन इन सब के बीच गुजरात चुनाव में कुछ ऐसे शब्दों की भी एंट्री हो रही है जिसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गुजरात में आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर देते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इस शब्द को लेकर अब पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमलावर है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तुलना रावण से क्यों की जा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि गुजरात के सपूत का अपमान है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ एक खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कैसे अब रावण को लेकर सियासी घमासान गुजरात में छिड़ा हुआ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, हर एमपी इलेक्शन उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भी क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है क्या, समझ नहीं आता। खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के, क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। क्या नतीजा रहा? जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौदागर कहा जाता है तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया। नतीजा हमने देखा है। और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी को रावण कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज से एक हफ्ते पहले मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम मोदी को औकात दिखा देंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहने पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है और इसी पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस से आलोक शर्मा, बीजेपी से हैं सैयद जफर इस्लाम और एआईएमआईएम से हमारे साथ है इशरत हुसैन शेख। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा जी, शुरुआत आप ही से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करना, ये कैसी सोच हो गई है कांग्रेस की? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि समझने का फर्क है और बिल्कुल पूरी तरह से रावण शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि बेरोजगारी का रावण आज देश के सामने है, महंगाई का रावण है और जिस तरह से तमाम समस्याएं खड़ी हुई हैं देश के सामने, उनका सबका रावण खड़ा हुआ है। रावण एक नकारात्मक जो भी चीजें हैं उनका प्रतीक है और ये प्रतीकात्मक तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, सांप्रदायिकता है, तमाम चीजें आज देश के अंदर खड़ी हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि मीडिया के साथियों को आज की खबर नहीं नजर आती है। इसमें लिखा है कि जिसने एम्स का जो कंप्यूटर सिस्टम हैक किया है वो 200 करोड़ रुपए मांग रहा है। ये गुजरात के गुजरात समाचार अखबार में फ्रंट पेज पे छपी है। ये खबर नहीं है। यहाँ पर गली गली कूचे कूचे तमाम मंत्री घूम रहे हैं और वहाँ पर 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। इसी अखबार के चौथे पेज पर जूनागढ़ में कल दोबारा से नकली शराब पीकर कई लोगों की मृत्यु हो गई। ये ड्राई स्टेट है, उस पर चर्चा नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह के रावण के तमाम चेहरे थे और नकारात्मक रूप में उसका इस्तेमाल होता था, उसी तरह से आज देश के सामने
एक मोरबी का रावण खड़ा हुआ है गुजरात के सामने, महंगाई का रावण खड़ा हुआ है, आत्महत्याओं की दर बढ़ रही है उसका रावण खड़ा हुआ है। और हम पूरी तरह से इससे सहमत हैं। अगर आप इसे विकास से जोड़कर देखते और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते कि गुजरात में ये बुराइयां हैं, उसके बाद अगर रावण शब्द का इस्तेमाल करते तो शायद ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में पहुंच जाते हैं, हर चुनाव में अपना चेहरा दिखाते हैं। क्या 100 सिर वाले रावण से तुलना कर दी ना? ये दूसरा विषय है कि चाहे पंचायत का चुनाव हो, कॉरपोरेशन का चुनाव हो, संसद का चुनाव हो, आसाम का चुनाव हो, बॉम्बे का चुनाव हो, चेन्नई का चुनाव हो, केवल मोदी जी के चुनाव लड़ने के तरीके पर सवाल उठाया गया है कि आप देश के प्रधानमंत्री, वो देश के देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं प्राची जी, उन समस्याओं से निपटिए। तो आपको कॉरपोरेशन का और पंचायत का चुनाव प्रचार करने का व्यक्ति नहीं बनाया था। आप मुझे बताइए, आप रावण से तुलना कर देंगे अगर देश के प्रधानमंत्री आप बुराई की रावण से तुलना की नहीं, आप उस बयान को सुनिए, उसमें समस्याओं का रावण की तुलना की गई है, उसमें प्रचार को लेकर आपत्ति है और उसी में मल्लिकार्जुन खड़गे कह गए। एक अलग विषय है, लेकिन रावण की जो तुलना है वो तमाम जो बड़े बड़े जो बयान मैंने सुना है आलोक शर्मा जी, आप कुछ अलग बयान कर रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ और बयान कर रहे थे। आपकी बातें और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों में फिलहाल तो मेल नजर नहीं आ रहा है आलोक शर्मा जी, मैं इतना तो जरूर कहूंगी, आप चाहे कितना भी कहें। पूरी तरह से आज ये सवाल है कि एक रावण जो है बेरोजगारी का खड़ा है, एक महंगाई का खड़ा है, एक भ्रष्टाचार का खड़ा हुआ है, एक मोरबी का खड़ा हुआ है। रावण कैसे कह देंगे? रावण नहीं कहा, उनको सिंबॉलिक है, मुहावरों में भी रावण का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं आलोक शर्मा जी, अहंकार की तुलना आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि बाकी चीजों पर चर्चा नहीं करते हैं, बाकी चीजों पर चर्चा नहीं करते हैं, आप मुद्दा ही नहीं देते, आप रावण की बात करेंगे तो चर्चा इस बात पर करनी पड़ेगी। मीडिया के साथियों को मुद्दा नजर आ रहा है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। और जिस तरह से मोदी साहब लगातार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, इस बार कोई सुन नहीं रहा है इनकी, भाजपा वालों की भी और मीडिया वालों की भी। आप जितना मर्जी ओपिनियन पोल दिखा लें, इस बार जनता भाजपा को तड़ी पार चाहेंगे सिर्फ वही होगा, मुद्दों पर भी बात होगी, लेकिन अगर आपके नेता किसी अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो चर्चा उस बात की भी होगी। जफर जी, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी, आपने इसे मुद्दा बना दिया। अरे आपके नेता क्या कम हैं? आप भी तो सद्दाम हुसैन से तुलना कर रहे थे ना राहुल गांधी की। देखिए, हमने जरूर कहा है सद्दाम हुसैन के जैसे लगते हैं, हमने तो कई जगह देखा कि सोशल मीडिया में लोग फोटो डाल के कह रहे हैं कि जूनियर सद्दाम हुसैन। अगर सद्दाम हुसैन से इतनी प्रॉब्लम है तो कह दे भाई कि प्रॉब्लम है सद्दाम हुसैन से। क्यों नहीं कहते कि वो एक टेररिस्ट था? क्यों नहीं कहते हैं उसके बारे में? नहीं, आप कह दीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम है सद्दाम हुसैन से तो कह दीजिए ये सब बारे में। नहीं, अरे भाई, तो आपको प्रॉब्लम क्या सद्दाम हुसैन से दिखता है? अगर दिखते हैं सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं, मैंने तो मोदी जी आसाराम बापू जैसे दिखते थे, अच्छा लगेगा देश के प्रधानमंत्री सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। सद्दाम हुसैन आपको बताइए कि सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं, इसलिए सद्दाम हुसैन से प्रॉब्लम था। हम सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हैं, उनका हम जो है जो भी कंट्री से बिलोंग करते थे उसके खिलाफ है, ऐसा कह दीजिए। आप वो क्यों नहीं कहते हैं? आप उसके बारे में कह दीजिए। हकीकत तो है कि देखिए, इनको सिर्फ इसके बारे में क्या कहें? अरे भाई, क्यों कहें? मुद्दों पर बात करो। मुद्दों पे बात करता हूँ, सुनिए, मैं कहता हूँ कि आप वाले दे रहे हैं। आलोक शर्मा जी, आप बोल रहे थे, वो बीच में नहीं। आर्टिकल छपवा के आलोक शर्मा जी, आप बोल रहे थे, वो बीच में नहीं बोल रहे थे। आलोक शर्मा जी, ऐसे चर्चा खराब मत करिए, ऐसे चर्चा मत खराब करिए। जफर जी, आप बोलिए, बस 200 करोड़ में बताइए। अरे भाई, बोलिए। मैं देखिए, गुजरात समाचार इन्होंने लगता है कि अपने पर्सनल फायदे के लिए छपाने का काम किया। हर दिन एक दिन गुजरात समाचार लेके पहुंच जाते हैं। देखिए, कल भी थे, कल भी गुजरात समाचार लेके आए थे। कुछ कोट करना है तो गुजरात समाचार कोट करना है। अरे भाई, आप दूसरे टीवी वाले को गाली दे रहे हैं, गुजरात समाचार लेके दूसरे जर्नलिस्ट को गाली दे रहे हैं, और गुजरात समाचार लेके आप प्रचार कर रहे हैं। क्यों भाई? और बाकी टीवी वाले गलत है, बाकी जर्नलिस्ट गलत है। अच्छे से पत्रकारों को छोड़िए, मुद्दे पर आ जाते हैं। ये शब्दों का खेल क्यों है गुजरात चुनाव में? देखिए, हकीकत है कि उनके पास मर्यादा नहीं बची है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कभी मौत का सौदागर, कभी जो है औकात दिखाने वाला, उसको औकात दिखा देंगे, कभी कुछ और, कभी कुछ और। अभी देखिए, आसाराम बापू की तरह बोल रहे हैं। ये इनकी सोच है कि प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द का, शब्दावली का जो है, कभी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। गलत शब्दों से प्रधानमंत्री के बारे में कहा, और जब कहा है देश की, प्रदेश की जनता और देश की जनता ने इनको करारा जवाब दिया। इस बार भी मैं कहता हूं कि इन्होंने इनको
जिस तरह से बड़े गलत तरीके से गंदे शब्दों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने जो उनके प्रेसिडेंट ने दिखाया है, उसका जवाब प्रदेश की जनता देगी 1 तारीख लेकिन और 5 तारीख को। जफर जी, आपको आप भी तो सारे इसका मुद्दे खमियाजा छोड़कर इनको शब्द के भुगतना पीछे पड़ेगा। पड़ जाते हैं। अरे आरोप भाई, तो आप पर भी है जूनियर सद्दाम कि हुसैन आप किसी भी शब्द की ऐसी मार्केटिंग करने लगते हैं और सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और शब्द ही शब्द बस चुनाव में नजर आते हैं। आरोप तो आप पर भी है। हमें तो जनता का जो स्नेह और प्रेम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ है, उसका इनको कभी भी ध्यान नहीं रहता है। अरे भाई, आप इन शब्दों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है आज तक इतिहास में? आप क्या अच्छे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जब आप गलत तरीके से आप उनको दिखाएंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है कि जनता आपको जवाब देगी, करारी जवाब देगी। और आपकी राह को आसान, हम उसको कोई इसको पॉलिटिसाइज नहीं करें, लेकिन जनता का जो जनता के दिल में जो मान सम्मान है यानी कि आपकी जो राह है वो कांग्रेस से आसान कर देती है। चुनाव आते आते किया है, चुनाव सोनिया गांधी भी किया आपको था, बड़ा मौका दे देती है। चुनाव आते आते आपको बड़ा मौका दे देती है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। आलोक शर्मा जी, आपके पास आऊं से पहले इशरत जी इंतजार कर रहे हैं। इशरत जी, ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें कांग्रेस बीजेपी की आपस में टक्कर तो नजर आ रही है। पीएम मोदी के लिए भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब AIMIM कहाँ है, सवाल ये भी खड़े होने लगे हैं। देखिए, मेरा खुद का मानना तो यह है कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। और अगर आप कहते हैं कि भाई रावण का मतलब ये है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने मामा को मामा कहें तो अच्छा लगेगा और बाप का साला कहें तो बहुत खराब लगेगा। तो शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम दूसरे के बारे में खराब शब्द बोलते हैं तो अच्छा है, और दूसरा जब बोलता है तो गलत होता है। पश्चिमी बंगाल के इलेक्शन में मोदी जी ने बहुत कटाक्ष की भाषा बोली थी, दीदी ओ दीदी, तो वहां भी जनता ने जवाब दिया था। तो मैं यही कहता हूं कि आप आर्गुमेंट से बात करें, मुद्दों पे बात करें, और इस तरह के जो खराब शब्द हैं वो इस्तेमाल ना करें। देखिए, अब तो AIMIM भी इस बात का खंडन कर रही है। वो AIMIM जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कोसती है और उन पर आरोप भी लगाती है। आलोक शर्मा जी, अब तो मानिएगा कि गलती हो गई आपसे, आपने उन्हें एक मतलब रास्ता दे दिया बना बनाए कि जाइए और विजय होके आइए। मीम के लोग तो तमाम कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, चाहे भाजपा को दे देना, कांग्रेस को वोट देना खराब है। तो कौन किसकी बीटी में सीटी में पता चल रहा है, हम उसमें कुछ नहीं जाना चाहते। मैं तो केवल ये कहूंगा कि जिन लोगों ने यमराज कहा मोदी जी को, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे, क्या ये सच है कि नहीं? जो कह रहे थे कि 80,000 का मशरूम मोदी जी खाते हैं और गोरे हो जाते हैं, वो इनके कैंडिडेट हैं, क्या ये सच है कि नहीं है? वो तो सम्मान कर रहे थे मोदी जी का। और एक वो कपिल मिश्रा जी हैं, वो दिल्ली में आपका आजकल बड़े हिंदू नेता बने हुए हैं, वो क्या कह रहे थे, स्नूप गेट और लड़की और पीछा पता नहीं क्या क्या दिल्ली की विधानसभा में। मत जाइए इन चीजों पर। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी साथी सहयोगी सांसद को शूरपणखा तक की सम्मान दिया है। मुझे लगता है कि आज शब्दों की अगर गिरावट हुई है तो मोदी जी के द्वारा हुई है। मुख्य मुद्दों पर बात कीजिए। 5 दिन से दिल्ली के एम्स का कंप्यूटर सिस्टम हैक है, लेकिन कल जाकर गृह मंत्रालय जागा है, उसके बाद वहां पर संज्ञान लिया है, क्योंकि ये लोग तो यहाँ गली गली कूचे कूचे घूम रहे हैं, हार गए हैं इस बार। ये बीजेपी पूरी तरह से देश, गुजरात की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, और यही कारण है कि 4 से ज्यादा मुख्यमंत्री यहाँ पर हमेशा हैं, दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हैं, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सब यहाँ गली गली कूचे कूचे वोट मांग रहे हैं। अगर आपने इतना काम किया है तो भाई आपको इतनी दिक्कत क्या हो रही है? मैं कह रहा हूँ कि लट्ठा कांड में 70 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। आपने क्या सबक दिया? कल जूनागढ़ में फिर मर गए, फिर उसके बाद बात नहीं करेंगे। आलोक शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, आप ये सारी बातें कह रहे हैं। मैं जफर जी 1 सेकंड रुक जाइए, बस 1 सेकंड। मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई हमारे लीडर्स प्रचार कर रहे हैं, इलेक्शन है, इलेक्शन में प्रचार करना काम है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। कोई वेकेशन मनाने नहीं जाती है, कोई भारत तोड़ो यात्रा में नहीं चले जाती है। कोई भी लीडर, अगर आपका पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है, अगर उसमें शक्ति है कि अपनी पार्टी को लीड कर सके, तो उसको मैदान में होना चाहिए, इलेक्शन मैदान में। कभी आपने सुना है कि पार्टी का लीडर इलेक्शन से भागता हो? इसलिए भागता है कि उसको पता है
हार का ठेकरा उसके कंधे पे ना फोड़ी जाए, इसलिए जफर भाग जी गया लौट के ना है। शब्दों पर आते हैं, जिन शब्दों आज का बताइए इस्तेमाल कि हो रहा है। सिर्फ एक मुझे रैली, आलोक शर्मा जी से एक बार जवाब रैली लेने करने दीजिए, से फिर क्या आपसे भी पूरा जवाब जनता लूंगी। समझ जाएगी जो उनकी बातें? पॉइंट्स आलोक शर्मा जी ने उठाए मैं उससे आपका भी जवाब लूंगी, लेकिन आलोक शर्मा जी से पहले मुझे जवाब लेने दीजिए। आलोक शर्मा जी, रोज मैं और आप चर्चा में होते हैं, हम गुजरात के विकास को लेकर भी बात करते हैं, आप जो मुद्दे उठाते हैं उसको लेकर भी बात करते हैं, लेकिन शब्द तो आप देते हैं ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी तक इस चुनाव से दूर थे, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि देश के प्रधानमंत्री को आप ऐसी बात कर रहे हैं? अल्पेश हार्दिक ठाकुर हमारे पटेल पर जवाब कैंडिडेट देंगे, हैं, वो अमित जफर शाह जी को इस्लाम कह रहे थे साहब, कोई आप इनमें से जवाब कोई सा देने कि वो आए जनरल डायर है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। आलोक शर्मा जी पहले नहीं, तय आप कर मुझे लीजिए। केवल ये बताइए, ये सारे कैंडिडेट हमारे हैं क्या? अरे तो ये जवाब देंगे क्या ना। क्या मैं शब्द जफर देना? जी आप तो से- जवाब मैं तो ले लीजिए, जफर जी पहले से मैंने आरोप पूछूंगी। लगा लिए, मैं इसे जफर जवाब जी लीजिए से पहले। पूछूंगी, पहले आप अपना जवाब नहीं, दीजिए। नहीं, आप ये मैंने आरोप पहले लगा आप दिया, अपना आप जवाब अरे आप दीजिए। ये तो बताइए अरे कि सर, क्यों आरोप छोड़ का के जवाब चले गए आरोप आपके थोड़ी ना यहाँ? होता है, कोई आलोक तो शर्मा कमी जी। होगी जो आपके सब आलोक आपको सब आलोक छोड़ शर्मा के भाग जी, रहे आरोप हैं, का इसलिए कि जवाब देश आरोप नहीं जो होता। देश एक आपके सेकंड, लिए जफर जी, प्राथमिकता है, देश जफर जी, की एक सेकंड रुक न जाइए। तो मैं आ रही हूँ जनता आपके प्राथमिकता पास, है, आपको भी परिवार जवाब देना प्राथमिकता है, आपको भी इसलिए जवाब सब देना है। छोड़ के जफर जी रुक जाइए, पहले आप देखिए, जवाब मुझे दीजिए। लगता सर, है कि आरोपों देश का में- जवाब आरोप नहीं हो सकता है। देश ने देश के प्रधानमंत्री को चुना था, प्रचार मंत्री को नहीं चुना था। ये जो कैबिनेट बनती है, ये केवल इसलिए नहीं कि सरकारी पैसे पर आप घूमें और यहाँ पर अहमदाबाद में आप बाई एयर आए और उठपटांग बोल के चले जाएं। वो हेमंत बिस्व शर्मा जी तो आप उनकी मेघालय और तुलना आसाम रावण के से कर बॉर्डर देंगे? पर नहीं, आप तुलना उनकी नहीं की, तुलना मैंने तो रावण आपको से कर क्लैरिफाई देंगे? कर दिया। ये तो एजेंडा चल रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है कि साफ साफ कहा गया कि महंगाई का रावण है, भ्रष्टाचार का रावण है, आपको बेरोजगारी ऐसा का रावण लगता है आलोक शर्मा जी? आपने शायद बयान नहीं जहरीली सुना। शराब वो का सीधे-सीधे रावण है, प्रचार की बात कर ड्रग्स रहे का थे। रावण है, आप कितना तो भी ये डिफेंड तमाम करिए तरह के सर, लेकिन रावण हैं। मल्लिकार्जुन नहीं, खड़गे के बिल्कुल नहीं, से आप कुछ उसको ऐसा पूरी निकला है स्टेटमेंट जो बीजेपी को प्राची जी- फायदा प्राची पहुंचाएगा। जी, आप बहुत सीनियर एंकर हैं, उस पूरी स्टेटमेंट को सुनिए, आप मैंने 4 सुना है सेंटेंस सर। को सुनिए। मैंने उसमें सुना पूरी है। तरह से कहा मैंने गया कि सुना है, जिस प्रचार तरह से प्रसार की बात तमाम चल समस्याएं रही थी। रावण सर, रूपी सुनकर ही मैं समस्याएं आपसे खड़ी बात हो गई कर रही हैं, हूं, आलोक वो पूरा शर्मा जी। देश देख रहा है। इसका जवाब दीजिए क्यों आप कहा? इनसे जफर इस्लाम पूछवाइए। जी, जफर इस्लाम, मैं तो पूछ लूंगी सर, अपनी हाँ, बात का आप भी जवाब पूछिए दीजिए। इनसे कि भाई जिन जफर लोगों ने जी, ये सब आपकी यमराज पार्टी में- कहा वो कहाँ है? रहते हैं। रुक जाइए सर, आपकी पार्टी में जो कोई आ जाता है, उसने चाहे प्रधानमंत्री को कुछ भी कहा हो, आप उसके सारे दाग धो देते हैं, उसके सारे पाप माफ कर देते हैं, और कांग्रेस कुछ कह दे तो मुद्दा बना देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, मुद्दा नहीं बना रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जनता का मान सम्मान अगर जनता करती है अपने प्रधानमंत्री का, हार्दिक ने तो सम्मान उसके किया था। नहीं, उसने उसको कहा था कि आप बीजेपी इनके देखिए, बीजेपी का अगर लीजिए ना, जवाब दे रहा इनको हटा हूँ। दें तो बीजेपी नंगी खड़ाई दिखाई। ये मैं पहला जवाब दे स्टेटमेंट रहा है। एक सेकंड ये जवाब सारे दीजिए। जो हार्दिक पटेल का है ना। ये सारे स्टेटमेंट जो आपके पार्टी के लोग दिलवाते हैं, और वो जब उनको एहसास होता है ओहो। तो वो गलत कर रहे हैं। ऐसी पार्टी फिर जहां आप पर टिकट दे देते प्रधानमंत्री हो का मान उनको। सम्मान फिर आप नहीं उनको है, टिकट दे जब देते जानते हैं कि गजब है। आपकी पार्टी उनको ने गलत मुख्यमंत्री काम बना करने देते के लिए गजब है भाई। उनको बार बार आप प्रेशराइज करते हैं, तो वो छोड़ के तो आप चले माफ जाते हैं कर आपको। देते हैं। आप आपके पीएम को लेकर बोल रहे हैं, देखिए, ऐसे ऐसा ऐसे है प्राची बयान जी, दिए हैं सर, जिसे हम प्राची बता जी, नहीं सकते। अगर आप कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंधक होने के नाते आप अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई मुखिया तो नहीं दे रहा ना, हमारी तो पार्टी जाहिर है में उनको आने से बुलवाया पहले के गया है, स्टेटमेंट है उनको सारे। बुलवाया गया है। हमारी पार्टी में लेकिन आने से पहले के यहाँ तो स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट पार्टी के दे रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी प्रेसिडेंट है, चाहे राहुल गांधी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर आज देखिए खड़गे जी प्रेसिडेंट है। अरे और चलिए, मैंने प्रेसिडेंट मान जब लिया मुखिया कि बात दिलवाया करेगा गया था, ऐसा, तो जफर नीचे जी। वाला तो मैं करेगा। आपकी तो बात गलत मान लूं कहीं कि आलोक सोच शर्मा के जी ऊपर की की पार्टी गलत ने है। वो बयान दिलवाया, लेकिन बयान तो दिया ना, सार्वजनिक हुआ ना, आपने कैसे माफ देखिए, कर दिया? अरे भाई, आप समझिए कि जो एक आदमी जो है कमांडर और लीडर और लेफ्टिनेंट में फर्क है। कमांडर लीड करता है, तो यहाँ कमांडर बोल रहे हैं सब बात। यहाँ के जो मुखिया हैं, जो इनके प्रेसिडेंट है, वो बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी प्रेसिडेंट होने के बाद इस तरह की मौत का अच्छा, सागर कार्यकर्ता बनता है। कुछ भी कहे, प्रेसिडेंट कहेगा तो आपको फर्क पड़ेगा। हकीकत है कि उनपे भाजपा का उनकी असली भाषा का चेहरा है। कोई ये नहीं है। वो अगर उनको प्राश्चित करना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनमें जो लोगों की सेवा करना चाहता है उनका वेलकम करते हैं। अगर इनको, जैसे किसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है जो खोखली पार्टी है, उसकी वजह पार्टी क्यों खोखली है, इसलिए कि जो पार्टी के लीडर है वो जो देश को भी लूटते हैं और पार्टी को भी लूटते हैं, उनकी सिर्फ चिंता वही रहती है। तो अब ऐसी पार्टी के लोग अगर जो नहीं जानते कि हमें जन सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस सोच को ये लोग नहीं पूरा करने देते हैं, तो छोड़ देते हैं। आज हार्दिक पटेल इनके पार्टी में आए थे, हमारे पार्टी में थोड़ी आए थे। पहले तो इनके पार्टी में, आप लोग क्यों नहीं इनको, आप देखिए जो भी बड़े लीडर जो है आज पार्टी में, बहुत सारे ऐसे लीडर इनसे तो छोड़ सवाल के पूछ रही हूँ, यही छोड़ तो के दिक्कत चले है गए। जफर क्यों जी। छोड़ आपसे के चले सवाल गए? पूछूं तो आप आलोक शर्मा जी की कमी बताते हैं, आलोक शर्मा जी से पूछूं तो आप अपनी कमी, आप बीजेपी की कमी बताने लगते हैं। खैर इशरत जी, बयानबाजी में तो आपकी पार्टी भी पीछे नहीं है, ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं जिससे ध्रुवीकरण भी हो, पोलराइजेशन भी हो। नहीं, हमने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है। हम तो अगर मजहब की बुनियाद पे हमारे साथ नाइंसाफी होती है तो हम उसकी बात करते हैं,
और ये जो आलोक शर्मा जी कहते हैं कि बीजेपी को अपील करते हैं वोट देने की, वो गलत बात है। हमने तो आज तक आलोक जी, आप ये जो प्रॉब्लम है, देखिए मैं खामोशी के साथ सुनता हूँ, डेकोरम मेंटेन कीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ बीच में, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोला। आप भी बोल रहे थे, आलोक जी भी बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। हमारी जो शिकायत ये है कि हमने तो आपको पेट भर के वोट दिए हैं नेहरू के जमाने से लेके और सोनिया गांधी के जमाने तक, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ जुल्म हुए हैं। और आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आरएसएस के साथ। जब बजरंग दल त्रिशूल बांटता है तो आप खामोश रहते हैं, जब तलवारें बांटता है तो खामोश रहते हैं। छोटी छोटी बात पर 280 लोग मुरादाबाद में आपने ईदगाह के अंदर मार दिए थे, तो हम तो यही कहते हैं कि भाई क्या होता है मसला। और आपके जो लोग हैं वो बीजेपी की जुबान बोलने लगते हैं, और आप हमको कहते हैं मेरी बात सुनिए, जिससे देश का माहौल खराब हो। जिस पार्टी का प्रचार भी नहीं देंगे ना, जिससे देश का माहौल खराब हो। जिस पार्टी का प्रेसिडेंट शंकर सिंह वाघेला रहा हो, जो आरएसएस का प्रचारक था, उस पार्टी को मैं सेकुलर कैसे मान सकता हूँ? तो आप भी तो सेकुलर नहीं है ना। हम कहा किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, हम तो सबके साथ लेके चल रहे हैं। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं? आपके नेता कहते हैं ना कि पुलिस हटा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ये बयान कहा गया था, क्यों कहा गया था? वो हाईकोर्ट के अंदर केस चला था, यही तो दिक्कत है, बयान पर स्टिक नहीं होंगे, आप कंटेक्स्ट समझाने लग जाएंगे। उसके हालात देखे और उनको बाइज्जत रिहा करा। बयान दिया कि नहीं दिया? नहीं है बयान दिया कि नहीं दिया, बताइए। कोर्ट से ऊपर नहीं है। बयान दिया कि नहीं दिया? आप कोर्ट के तो कई ऐसे फैसले हैं जो आप नहीं मानते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कोर्ट के फैसले मानने लगते हैं। यही तो सर इस देश में कमी हो रही है। खैर, आलोक शर्मा जी, आप ही पर सबसे ज्यादा आरोप हैं, वो भी इशरत जहां भी कह रहे हैं आप तो नाइंसाफी करते रहे, और जब चुनाव की बारी आई तो आप सिर्फ शब्दों से खेल गए। हाँ, देखिए, शब्दों से कौन खेल रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है, और देश की जनता ने इतने वर्षों तक भरोसा किया वो भी देश ने देखा है। और आने वाले समय पे भी एक बार समय आएगा, जनता अब धीरे धीरे समझने लगी है कि किस तरह से महंगाई का रावण, भ्रष्टाचार का रावण, किस तरह से बेरोजगारी का रावण सर उठाकर खड़ा हुआ है, और उसका वध होना चाहिए। ये जो बेरोजगारी समस्याएं तमाम खड़ी हैं, ये उनका वध होना चाहिए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, 5 दिन तक एम्स का सर्वर डाउन है, 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं है। आज भी यहाँ पर जहरीली शराब पीने से गुजरात में एक ड्राई स्टेट में लोग मर रहे हैं, तो आपके उस पर चर्चा नहीं करें। आलोक शर्मा जी तो उस पर चर्चा कर लेते, बजाय इसके कि प्रचार कौन कहाँ कैसे कर रहा है, इस पर ध्यान देने से अच्छा आप इस पर बात करते और रावण शब्द का इस्तेमाल ना करते, तो मुझे भी आज विकास पर चर्चा करनी पड़ती। मैं जफर जी आऊंगी आपके पास, आलोक जी आपके पास भी आऊंगी। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। आलोक जी, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की गई है। सफर जी, ब्रेक पर जाने से पहले आरोप आलोक शर्मा जी ने ये लगाया कि आपको तो सिर्फ एक शब्द मिल गया, अब आप ना तो विकास पर चर्चा करेंगे, ना आप मोरबी पर चर्चा करेंगे, ना आप गुजरात की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आपके प्रचार प्रसार में सिर्फ और सिर्फ रावण का शब्द घूमता हुआ नजर आएगा। देखिए, ये शब्द हमने तो नहीं कहा, ये तो उनकी सोच है। गुजरात की पावन धरती पे अगर आप प्रधानमंत्री जो सबसे लोकप्रिय नेता है उनको रावण कहेंगे तो क्या जनता आपको छोड़ देगी, माफ कर देगी? जाहिर है नहीं माफ करेगी। ये खुद आपके इनके जो अहंकारी जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं मेरा छुआ हुआ पानी इनके लोग जो है इनके लीडर्स नहीं पीते हैं। इनके उसी परिवार में जिसके समर्थन से नहीं समर्थन से आगे बढ़े वो खुद आप देखिए दलितों के मसीहा प्रधानमंत्री और ये अपनी पीड़ा रो रहे हैं देश की जनता कि हमें तो हमारे पानी हमारे यहाँ आकर तो कोई चाय भी नहीं पीता है। अरे हमारा टच उनका कौन आएगा? जाहिर है पार्टी के लीडर नहीं आते हैं, वो अपनी दुनिया जाती है उनके यहाँ। और उन्होंने कहा कि ऐसा होता था, दलित के पांव धोए हैं और आप पांव धो के दिखाया दुनिया को कि मेरे लिए सेवा जो है सबसे बड़ी चीज है। आप करके वोट ले लो, इसीलिए उसका आपके पार्टी के लीडर होते हैं कि देश को भी लूटा और पार्टी को भी लूटते हैं आपके लीडर। भाई देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये पीड़ा इनकी अपनी उन्होंने निकाली कि भाई मेरे टच किए हुए चीज को पर इनके लोग, इनके लीडर मतलब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अरे सब सारे जफर जी सुनिए, मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिए इसमें। चर्चा कुछ भी हो, चर्चा किसी भी स्टेटमेंट को लेकर हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स को राहुल गांधी याद क्यों आ जाते हैं? अभी भी आपने राहुल गांधी जी का जिक्र कर दिया, नाम तो किसी ने नहीं लिया। कि टूरिस्ट है वो,
टूरिस्ट की तरह आए चले गए। उनको इलेक्शन में कोई भी लीडर लड़ता है, अगर हमें उसका कोई मतलब नहीं है, वो आए नहीं है। राहुल गांधी परिवार, हम तो कह रहे हैं कि जिस परिवार के प्रति वो इतना समर्पित होके उसकी पीड़ा दुनिया के सामने कल रखी उन्होंने कि भाई मेरे घर नहीं आते, मेरे घर में पानी नहीं पीते, उससे ज्यादा क्या बोले, मुझे तो मेरी ज्यादा पीड़ा है, मुझे तकलीफ है कि मेरे अपने लीडर जो है मेरे घर मेरा टच किया पानी नहीं पीते। उसे छोड़ दीजिए, वो तो भारत जोड़ो पर निकले हुए हैं। वही कहना चाह रहे हो, वो जोड़ने की बात करें, इनके जो लीडर है वो जो किस तरह से पूरा समाज तोड़ा है इस पार्टी ने, और उनके मुखिया उसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमने और उसके लीडर बराबर समाज को एकजुट करने की कोशिश की, साथ रखा। दलित समाज के साथ अन्याय करते रहते हैं, दलित समाज के बारे में दलित समाज इनके लीडर उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री चूंकि इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, तो उनको अब जिस तरह के गलत शब्दों से उनका जो है कहीं ना कहीं, जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, चुनाव पूरा शिफ्ट हुआ और फायदा आप ही को पहुंचा है। देखिए, चुनाव में फायदे के लिए नहीं, ये सोच में है। जनता सोच देख रही है कि इनके साथ सोच कैसे है। इनके राहुल गांधी को खंडन करना चाहिए कि कैसे ऐसी बातें कही। सोनिया गांधी को खड़गे को डांटना चाहिए, खड़गे को डांटना चाहिए कि आलोक शर्मा जी छोटा सा रिएक्शन दीजिए इस पर, फिर मैं आ रही हूँ। ईश्वर जी फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। खंडन क्यों नहीं किया अभी तक आपने? इतना बयान दे दिया, निकाल देना चाहिए पार्टी से। खड़गे जी ने जो भी कहा चाय के मामले में, वो पार्टी के लिए नहीं कहा, और उन्होंने कहा तो सुने ना भाई, देखिए भाई हमारे यहाँ थोड़ी आते हैं खड़गे जी, आप ही लोग क्या जाते हैं ना, अपने पार्टी के लोगों के जाते हैं ना। बताइए ना कहाँ जाते हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाते हैं, बताइए। अपने पार्टी के लोगों के पास जाने की नहीं कही, अपनी पीड़ा का, अपने घर की पीड़ा बताइएगा ना। अभी आपका जो आपका प्रेस नोट है ये, उसको दिखा रहे थे ना, ये इसलिए कि आप क्या है। वैसे ही खड़गे जी भी अपने लोगों के बारे, अरे खड़गे जी अपने परिवार के बारे में कह रहे थे। परिवार मतलब बौखलाहट है किसकी? लेकिन आलोक शर्मा जी ये बौखलाहट में ये आज उन्होंने अपने रोज दिया। लोग बोलने नहीं दे रहे। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो सवाल सुनिए ना भाई, आप बोलने तो दीजिए। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, उन्होंने आप बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन दूसरे को भी तो शांत कीजिए ना। हम केवल ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोदी साहब आप, अरे भाई सुनिए ना भाई जरा, के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ, पीड़ितों के खिलाफ क्यों है ये बताइए। प्रदेश की जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है। नहीं, हम तो खाली इतना पूछ रहे हैं कि इसका जवाब, हम तो बोलते रहेंगे कि आप इसका जवाब दीजिए कि आप वंचितों के खिलाफ क्यों हैं, आप जवाब ले लूं? दलितों के खिलाफ क्यों हैं? और हम नहीं, आपके मुखिया बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे पीड़ा हुई है, ये पीड़ा हमारे साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ है। और अब एक लेवल जब उनको लगा कि पार्टी से डांट पड़ी है, तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुखिया के कहने पे जो है अपमानित करने का कोशिश किया, जवाब तो लेने दीजिए जिन पर सवाल उठा रहे हैं, जवाब करने का कोशिश किया, वो भी परिवार के कहने पे 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, जवाब लेने दीजिए। अरे खामोश कैसे हो जाए? इनके पार्टी के मुखिया लोग जिन्होंने कहा था मौत का सौदागर, उन्हीं के कहने पे, जिन्होंने कहा था मौत का सौदागर, जिन्होंने कहा बंदर, जिन्होंने कहा इस तरह की बातें, चर्चा में अगर हम हैं, आलोक शर्मा जी तो पर्सनल टिप्पणी करते रहेंगे, पत्रकारों से जो रोष है आलोक शर्मा जी को वो तो निकालते रहेंगे, लेकिन जफर जी आप तो शांत हो जाइए। बात उठाया अपनी पीड़ा रोई, आलोक शर्मा जी को बोलने दीजिए। जफर जी प्लीज चर्चा चलने दीजिए। मैं तो पूछता हूँ क्या पार्टी से अरे आप पूछ रहे तो जवाब तो सुन लीजिए, इस तरह के जवाब तो सुन प्रधानमंत्री के बारे में लिया तो सर जनता फिर देखती है और फिर सवाल करती है कि देखिए ये किस तरीके की बात है। आलोक शर्मा जी बोलिए। एक कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते, जब झूठ बोलोगे तो इतना बोलना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। जफर जी प्लीज बीच में नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, खड़गे जी का पहला स्टेटमेंट चाय वाला क्या था कि मोदी जी आप तो लोगों को चाय भी पिलाते थे, और हमारे यहाँ क्योंकि छुआछूत रही थी की बात की उन्होंने, लोग चाय भी नहीं पीते थे। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए ना भाई, जफर जी कंप्लीट करने दीजिए ना, मैं सवाल कर रही हूँ भाई, मैं सवाल कर रही हूँ। मैं फिर कहूंगा कि थोता चना और बाजे घना बोलने नहीं देंगे मुझे। चर्चा होगा ना, आप तो देखिए चर्चा में बैठते हैं दोनों साथ में, आपको पता है, और चर्चा को खराब करना अगर आपका मकसद है दोनों का, तो फिर नहीं काम चलेगा। आज भी बहुत जगह छुआछूत देखने को मिलती है। इसी गुजरात में दलित होने के नाते घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। आप लोग सच्चाइयों को समझिए। इसी गुजरात के अंदर दलित होने पे पुलिस वाले उसकी पिटाई करते हैं, अल्पसंख्यक होने पे नाते पे। इसलिए ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, जो सच्चाई है बताइए। सुनिए ना, मुखिया को बताइए ना, उन्होंने तो आपके बारे में कहा। सुनिए ना भाई, मैं फिर कहूंगा कि समाज की बुराइयां सबको मिलकर लड़ना है, लेकिन पांव धोकर पिएंगे और उनके लिए कानून नहीं बनाएंगे। 100 से ज्यादा सफाई कर्मचारी पिछले 5 साल में गटर के अंदर साफ करते हुए मर गए। मोदी का एक शब्द नहीं आया मोदी जी का। ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप केवल वोट
उसके अलावा कुछ नहीं बचा नहीं, आप लोगों आप के तो पास। मुद्दे उठाते अब हैं मैं ना फिर आलोक वापस शर्मा जी। आता हूँ। आप तो मुद्दे उठाते हैं, आप फिर ऐसे बताता शब्दों हूँ। का इस्तेमाल क्यों करते थे? जफर जी क्या रुक मतलब जाइए, मैं फिर सवाल राहुल पूछने गांधी से याद आ कहती गए? हूँ। इतना डर है राहुल गांधी आप से, मुझे क्योंकि बताइए, उस परिवार आलोक ने शर्मा शहादत जी, दी है देश आलोक के शर्मा लिए, जी। इसलिए बीजेपी डरती है। आलोक शर्मा उस जी। परिवार ने शहादत दी है, आलोक शर्मा इनके जी। पूर्वजों ने मुखबरी की है आलोक अंग्रेजों शर्मा की। जी रुकिए एक मिनट। जफर जी ऐसे चर्चा नहीं हो पा रही है। मैं नहीं जान पा रही हूँ कि रावण इन्होंने क्यों कह दिया। मुझे प्लीज जानने दीजिए। ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो हम सबके प्रधानमंत्री हैं ना। उस प्रधानमंत्री के लिए आप कहेंगे 100 सिर रावण, ये तो जायज नहीं है ना। इस बात को तो खंडन कर दीजिए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना तीन बार चाहिए। समझाया कि रावण जो है, रावण रूपी बेरोजगारी रूपी रावण मैं है, इसलिए नहीं समझी। महंगाई रूपी रावण खड़ा हुआ है, मैं इसलिए नहीं भ्रष्टाचार समझी आलोक रूपी शर्मा रावण जी, है, वो वीडियो सांप्रदायिकता अलग- रूपी वो रावण है। वीडियो अलग बयां आप कर रही जबरदस्ती है उसको और घुमाइए। आलोक शर्मा जी अलग बयां कर रहे हैं। मैं नहीं बिल्कुल घुमा अलग रही बयान नहीं दे रहा, हूँ, मैं मैं नहीं exactly घुमा जो रही हूँ, कहा गया है वो मैं कहा नहीं गया। घुमा रही हूँ आलोक शर्मा जी। घुमा और आप ये रहे हैं। मोदी जी ने अपनी हार घुमा स्वीकार आप कर ली रहे है, हैं आलोक बीजेपी ने शर्मा हार जी, मैं नहीं स्वीकार घुमा कर ली रही है हूँ। कि इस बार हम हार रहे कारण हैं। बता और दो बिना मुझे। कारण ये के जब बताना इस नहीं तरह चाह से रहे। बयानों पर आपको पीछे जवाब चला नहीं जाए, देना तो आप मुझे लगता गोलमोल है कि घुमा आपने सकते 27 हैं। साल में आप कुछ नहीं गोलमोल किया। घुमा सकते हैं आलोक नहीं, शर्मा जी, प्राची, मैं लेकिन बिल्कुल जो वीडियो सच्चाई है वो मैंने भी बोल रहा देखी है और उस वीडियो में क्या कह रहे थे मल्लिकार्जुन भ्रष्टाचार का खड़गे, रावण, वो मुझे महंगाई भी का पता है। रावण, वो प्रचार प्रसार पर बेरोजगारी बात का कर रहे थे रावण, ना। वहाँ मोदी महंगाई का की चर्चा रावण, थी, ना ये सब भ्रष्टाचार बंद की होने चर्चा चाहिए। थी, ना किसी और की चर्चा थी। वहाँ चर्चा प्रचार प्रसार की हो रही थी। ये बात आप मान लीजिए आलोक शर्मा जी, ये उस चुनाव वीडियो में में ही तो कहा मुद्दे गया होंगे, था। बेरोजगारी, इशरत जी, महंगाई, भ्रष्टाचार। तो उस पर ये बात चुनाव करते में ना। नहीं होगा क्या तो कहाँ जरूरत होंगे थी फिर? कि आप पूरे मामले को शिफ्ट कर रहे हैं? रावण जो है जफर जी, मैं भ्रष्टाचारी इशरत जी। रूपी रावण, बोलने महंगाई दीजिए। रूपी रावण। अरे तीसरा भी एक प्लेयर है, उसको भी बोलने दीजिए। इशरत जी बताइए। कहा कि साहब मोदी जी तो बहुत सबकी बात करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनके जो नीचे के लोग हैं वो क्या करते हैं कि मरी हुई गाय का अगर चमड़ा निकाला जाता है तो उस दलित की पिटाई करी जाती है। इनके नीचे के लोग तो हैं जो आवाज लगाते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। अगर मोदी चाहे तो नारे नहीं लग सकते, देश का माहौल इससे बिगड़ता है। और इन्हीं के तो लोग हैं जो कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और निशाना मुसलमान होते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको मुद्दों कैसे को लगा? भटकाने की होती हैं। आपको क्योंकि कैसे लगा? जवाब दीजिए पहले इशरत जी। जब देश के गद्दारों की बात हो रही है तो आपने कैसे इसे जाति से जोड़ लिया? लोगों को याद आपने आएगा कि कैसे कोरोना धर्म के से अंदर जोड़ा? क्या हुआ है, ऑक्सीजन आपने की कमी धर्म से से लोग कैसे मरे जोड़ा? हैं। पहले मुझे जवाब बताइए। दो, जवाब दो। नहीं इशरत जी, पहले मुझे बताइए, आप तो गद्दारों की बात हो रही है तो आपने अकबरुद्दीन का जरा स्टेटमेंट पढ़िए। अकबरुद्दीन का स्टेटमेंट उन्होंने तो कहा हिंदू के बारे में। अरे नहीं, बाकी किसने कहा हिंदू के गद्दार होना? गद्दार आप भी हो सकते हैं, गद्दार ये भी हो सकते हैं। मेनका गांधी की जफर जी, बेटी का रुकिए। सुन लीजिए, वो हाथ काटने मुझे की जानने बात दीजिए। करता, कोई तलवार नहीं से इशरत जी, काटने पहले की बात सुनिए, करता, पहले बहुत क्लियर सारे करते हैं, statements हैं। पहले क्लियर करते हैं, और पहले क्लियर अकबरुद्दीन करते का हैं। तो जवाब बहुत बार आपने दे इसमें चुके हो मजहब वैसे कैसे ढूंढा? आपने इसे मजहब, गद्दारों का क्या मजहब होता है? जाति नहीं, होती है, इशारा धर्म किसकी होता तरफ होता है? अरे कैसे आप इशारा अरे समझ क्या लेंगे बात सर? करते हैं? कैसी बात कर रहे हैं? कैसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप? सोच का फर्क है। नहीं, हमारी सोच का फर्क नहीं, हमको समझ में आता है कि कौन आपको किसके पता है लिए कि- कह रहा है। नहीं। मस्जिद पर चढ़ के नारे लगाए जाते हैं, रामनवमी का जुलूस निकलता है और मस्जिद के आगे डीजे अब पर इस गाने पर तो बजते मत ही हैं। आइए तो सर, फिर हम दोनों समझेंगे, तरफ से क्या किसको चीजें होती समझेंगे हैं हम? ये सबको पता है। जफर जी, किसको समझेंगे फिर हम? जफर जी, ये कैसा माहौल आपने बना दिया है? ये कोई माहौल कुछ देश का भी बिगाड़ दिया बयान दे, आपने। मेरे देश के आरोप हम तो आप ही हिंदू पर मुसलमान लगते हैं सब कि आप मिलके इस रहते देश को तोड़ रहे हैं। ये कैसा माहौल बनाया है देखिए आपने? क्या ऐसा है। नहीं, एक अध्यापक ने, कॉलेज में पढ़ाने वाले ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे को टेररिस्ट कहा क्लास में। क्या कर दिया इस देश का आप लोगों ने? इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। बोलिए। भारत जोड़ो यात्रा में हकीकत तो यह है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा होता तो इलेक्शन के समय में आदमी यहाँ पर होता, गुजरात में होता, ना कि साउथ में आके जोड़ने की कोशिश करता है। हकीकत है कि आप इलेक्शन से भागने की पूरी तैयारी, नहीं, इलेक्शन से भागने की तैयारी हर लोग कह रहा है। राहुल गांधी यहाँ नहीं, वहाँ क्या कर रहे हैं? वहां से तोड़ेंगे। यहाँ तो आप हारे हुए 27 साल से। अगर आपको लड़ना था तो इलेक्शन यहाँ से लड़ते, लेकिन इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए आप ये सब जो है नाटक कर रहे हैं। लेकिन अच्छा ठीक है, वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए, अगर अकबरुद्दीन साहब ने जिस तरह की बातें कही थी उसके लिए उनको जेल में भी जाना पड़ा। नहीं, अकबरुद्दीन नहीं, अकबरुद्दीन नहीं, तो एजेंडा सेट होगा दोनों का, मिली जुली कुश्ती होगी तभी तो। अब बोलिए उनको। दूसरी बात, इनके वो पार्टी आपके के लोग, स्टेटमेंट बोलेंगे, इनके आप पार्टी उनके के लोग स्टेटमेंट राइट बोलिए। कराने में एक्सपर्ट थे। इसलिए आप देखिए 2002 के बाद कोई राइट नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि ये सरकार में एक्सपर्ट कराने वाले सत्ता में बैठ गए। एक्सपर्ट राइट है। करने को आप करेंगे। इसी गुजरात में कैसे देखिए, होगा? कर्फ्यू 2002 में साल दंगे कर्फ्यू हुए, रहता था। 2005 में लेकिन दंगे हुए, आज कोई कर्फ्यू के 2007 बारे में में नहीं दंगे बात हुए, करता है। इसलिए कि पाटीदार इनके जितने आंदोलन भी में कर्फ्यू इनके लोग जितने भी लोग इस तरह का दंगा कराने वाले थे,
अब इस सरकार में उन लोगों के साथ सख्ती से निपटा गया है, सख्ती से निपटा गया है। सर एक साथ बोलेंगे ना तो यहाँ खड़े हुए लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। वो जान जाएंगे कि नेता है, जमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। चर्चा करने दीजिए ना, चर्चा होगी तो पहले एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए। जफर जी बार बार 2002 के दंगे क्यों याद आते हैं आपको? 27 साल की उपलब्धि कम पड़ रही है क्या? दंगे याद नहीं आ रहे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऐसे एंटी सोशल आलोक जी प्लीज बोले, मेरा सवाल का जवाब आने दीजिए, बीच में इंटरवीन नहीं। एंटी सोशल एलिमेंट्स उनको ये सपोर्ट करते थे। आप जवाब दीजिए क्यों याद आ रहा है बार बार? नहीं मैं कह तो रहा कि नहीं, कर्फ्यू के परिप्रेक्ष्य जानने दीजिए। नहीं, कर्फ्यू के परिप्रेक्ष्य में बोला उन्होंने कि अब कर्फ्यू नहीं लगता है इसलिए कि उस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट जो थे उनके साथ सरकार ने सख्ती से निपटा है। ये वो ऐसे लोग थे जिनको कांग्रेस जो है और इस तरह की जो पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो उस तरह के लोगों को पूरा समर्थन देती थी। आज ऐसे तत्वों को सख्ती से निपटा गया, उनको ठिकाने लगाया गया ताकि प्रदेश की जनता सेफ और सुरक्षित रहे और अमन की जिंदगी गुजारे जो आप गुजार रहे हैं यहाँ पर। आप किसी से पूछिए कर्फ्यू जानते हैं नहीं जानते? बीच में मत बोलिएगा, मैं आलोक शर्मा जी से इस पर रिएक्शन ले लूं, फिर मैं अब बाकी दूसरे मेहमान पर जाऊंगी, लेकिन बीच में प्लीज मत बोलिएगा, इससे चर्चा खराब होती है। आलोक शर्मा जी वो तो आप तो रावण की बात करते हैं, वो करते हैं 2002 की बात कि दंगे होते थे, हालत खराब थी, हिंसा होती थी, हमने वो हिंसा खत्म की, और आप रावण की बात करने लग जाते हैं। देखिए मुझे लगता है दंगे करने वाले लोग माया कोडनानी जैसे लोग भाजपा में हैं और भाजपा अब सत्ता में है, सरकार में, तो दंगे कौन करेगा? जो लोगों ने दंगे किए उन लोगों के बच्चों को भी टिकट मिल गए, जिन लोगों ने दंगा करने वालों को आरती उतारी उन लोगों को भी टिकट मिल गए। तो आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल ये है कि 11-11 केस वाला मुख्यमंत्री, 107 केस वाला प्रदेश अध्यक्ष, तो दंगाई तो सारे भाजपा में चले गए। इसके बाद बचा क्या है? अब दंगे कौन करेगा? उकसाएगा कौन? जहां इनकी सरकारें नहीं होंगी वहां दंगे होंगे। आजादी के बाद देश का इतिहास देखा नहीं है आप? आजादी के बाद देश का इतिहास देख लीजिए, नहीं इतिहास देख लीजिए। हर वक्त राइट आपने करवाया, चाहे कलकत्ता में, चाहे भागलपुर में, चाहे मुंबई में, चाहे हर जगह सरकार आपकी, भाई सरकार तो आपकी थी ना, सरकार आपकी थी, आप रोक लेते, लेकिन आप लोगों ने करवाया। और कहाँ है आप? किसकी पार्टी में थी वो? मैं तो कह रहा हूँ सरकार दंगे कराए, नहीं सरकार नहीं सरकार ऐसा तो आप बताइए ना भाई, आप बताइए ना। आपकी मंत्री थी, नहीं भागलपुर राइट किसने कराया? मुंबई राइट किसने कराया? आपकी सरकार थी। मैं पूछ रहा हूँ ना, बताइए आपने बताइए कलकत्ता राइट किसने कराया? आपने बताइए। सर आप सभी ने तय कर लिया है कि मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, मुद्दे पर जवाब नहीं देना है, इसीलिए आप सब एक साथ बोलकर चर्चा को सिर्फ खराब करना जानते हैं। ऐसे ही वक्त खत्म हो गया। जफर जी और आलोक जी आपको तो मैं पूरा वक्त दे दूंगी, तब भी आप दूसरे के आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मुकाबला में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।